नमस्कार प्रणाम, मैं आप सबकी चिंगारी आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग में हाजिर हुए हैं। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही चटपटे और मज़ेदार है। एक लड़की है जो घर में काम नहीं करना चाहती है और काम नहीं सीखना चाहती है। उसकी माँ ज़बरदस्ती उसको काम सिखा रही है, तो बहुत ही परेशान है। मुझे सुबह पार्क में मिली थी कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ घर के तौर तरीके से और मम्मी से। तो उस लड़की का नाम मुस्कान है, तो अभी मुझसे मिलने वाली है। मैं आप लोगों को शुरू कराती हूँ। उसकी प्रॉब्लम मैं पहले सुनूंगी कि वो क्या चाहती है और क्या उसके साथ परेशानियां हो रही है घर में। उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन निकालूँ, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा और मेरा काम है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखिए, बात करते करते मुस्कान आ भी गई। आइए मुस्कान बेटा। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, क्यों परेशान हो आप? दीदी मैं क्या करूँ, आप खुद ही बताओ कि मैं सुबह से शाम ऑफिस से जॉब करके आती हूँ और उसके बाद जैसे ही घर में घुसती हूँ तो मम्मी कहती है कि बर्तन धो, झाड़ू पोछा कर और सुबह भी खाना बना के जा। अब मैं इतना सब कैसे करूँ? आपको तो पता ही है ना कि ऑफिस में कितना काम होता है, मैं थक जाती हूँ घर आते आते। बेटा मैं मानती हूँ। अच्छा ये बताओ, मम्मी की एज कितनी है? मम्मी की एज 50 होगी। 50 हो गई है? और इस उम्र में मम्मी काम करती हैं? हाँ लेकिन ये घर में इतना काम ही क्या होता है? आप खुद ही देखो घर में कितना कम काम होता है, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और कभी कभार कपड़े धो लेती हैं। और खाना तो घर में पापा और उनका ही बनता है ना, और तो किसी का बनता नहीं है। तो इसमें इतना बड़ा चढ़ा के बोलने की क्या जरूरत है कि तू काम कर तू काम कर। तो अच्छा ये बताओ मुस्कान बेटा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24। 24 एज है। काम बहुत कम होता है ना? हाँ काम होता ही क्या है। तो आप क्यों नहीं कर लेती हो? पर दीदी मैं वही तो कह रही हूँ कि मम्मी तो सिर्फ घर में रहती है ना। देखो मैं तो बाहर से भी काम करके आती हूँ तो थक जाती हूँ, अब उनको घर में रह के पूरे दिन करना ही क्या होता है? अच्छा यही सब। मुस्कान बेटा ये बताओ, कल को शादी होगी तुम्हारी, हम्म। होगी ना शादी? हाँ। पढ़ लिख रही हो, जॉब कर रही हो, सुंदर से लड़के से आपकी शादी होगी। कल को जब शादी करके अपने ससुराल में जाओगी और आपको रोटी बनाना, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करना नहीं आएगा, तो कैसे मैनेज करोगी वहाँ पर? आपको लगता है कि मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद अपने ससुराल में जाके ये सब काम करूंगी? अरे मैं ना शादी ऐसे घर में करूंगी जहाँ पे नौकर हो चाकर हो, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि मुझे ना बचपन से ये सब काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए तो मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, आप इसकी कैसे गारंटी दे सकती हो कि जिस घर में आपकी शादी होगी उसके घर में नौकर चाकर होंगे ही होंगे? मैं शादी ही नहीं करूंगी ऐसे घर में जहाँ नौकर ना हो। और किसी लड़के से अगर आपको प्यार हो गया, लड़का बोले कि नहीं मैं घर में मेड वगैरह नहीं रखूँगा, तो क्या करोगी? तब तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। देखो बेटा, आप कितना ही पढ़ लिख लो, मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप आईएएस बनो, पीसीएस बनो, कलेक्टर बनो, लेकिन घर के घरेलू काम हर लड़की को आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को, लड़के को भी आना चाहिए। झाड़ू पोछा बर्तन, चाय बनाना, किचन का काम, बेडरूम का काम। जब लड़कियां सब चीज़ों परफेक्ट होती हैं ना, तो कोई कल को आप ससुराल में जाओगे, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरे गली वालों मोहल्ले वालों को खाना बना, आपको अपने घर का ही तो खाना बनाना है। और ऐसा नहीं कि आपकी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता, वो बना नहीं सकती हैं। वो चाहती है कि मेरी बेटी हर चीज़ सीख जाए। जब सीख जाएगी, जब ससुराल जाएगी ना, आपको तो पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। आपकी सास कैसे मिलेंगी, आपके ससुर कैसे मिलेंगे, जेठानी कैसे मिलेगी, देवरानी कैसे मिलेगी, नहीं पता ना आपको। तो सबसे पहले आपको इसके लिए सब चीज़ आपको आना चाहिए। जब सब चीज़ आपको आएगा तो ससुराल में जाओगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपकी सास भी कितनी खुश रहेंगी आपसे कि देखो मुस्कान बेटा को तो हर चीज़ आता है यार, इसकी मम्मी ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, कितने अच्छे से सब कुछ काम कर लेती है, सबको खुश रखती है, खुश रहती है, और घर का काम सब कुछ आता है इसको। तो बताओ, काम नहीं करने पे फ़ायदा है या काम आने पे फ़ायदा है? आपकी बातों से तो अब यही लग रहा है कि काम आने में ही ज़्यादा फायदा है। लेकिन दीदी आप खुद ही बताओ मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करूं? मंडे टू सैटरडे तो मैं जॉब करती हूँ, तो मैं घर का काम सीखूं कब? और संडे संडे। पर दीदी संडे मुझे मेरे रेस्ट के लिए भी तो चाहिए अच्छा होता ये है। बताओ, जो ऑफिस जाती हो, ठीक है, जब आपका बॉस बोलता है कि नहीं आज 2 घंटे का ओवर टाइम करना है, आप करती हो ना? हाँ करती हूँ। तो उसी तरीके से घर में अगर कोई चीज़ सीखनी है तो 2 घंटा और एक्स्ट्रा काम करने में बुराई क्या है? कोई काम सीखने में कितना वक्त लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर। महीने भर सीख जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यूँ झट से ऑफिस आओगे, झट से काम कर दोगे। और ऐसा नहीं कि मम्मी जानबूझ के आपसे काम कराना चाहती है। आपकी मम्मा आपको सिर्फ काम सिखाना चाहती हैं कि मेरी बेटी हर काम सीख ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, कि कल को ससुराल वाला किसी भी चीज़ के लिए उंगली उठाएगा नहीं। वैसे सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, आपके मम्मी पापा अच्छे घर के हैं, संस्कार आपको अच्छे दे रखे हैं।
तो हर काम आना चाहिए, काम से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और ये देखो कितनी बल्की बल्की सी हो रही हो, काम करोगे तभी शरीर मेंटेन रहेगा ना, है फिट फाइन रहना है ना, फोटो अच्छी आनी चाहिए ना, ऐसे पाओ वाली है ना। हाँ, इसीलिए घर का हर काम सीखो और घर वालों की सेवा करो, ठीक है, ताकि अपने परिवार को भी खुश रखोगे। कल को शादी होगी आपके बहुत अच्छे घर में होगी, मेरी विशेष यही है कि आपके घर अच्छे घर में शादी हो, लड़का भी अच्छा मिले, काम आना चाहिए। नौकर चाकर होना ना होना ये तो आपके लक पे है, या फिर आपके हस्बैंड बोले, सास ससुर बोले, क्या पता आपके सास ससुर बोले कि नहीं आज मुझे अपने बहू के हाथ का खाना बनाने का खाने खाने का मन कर रहा है, तब क्या करोगी? नौकर चाकर से बनवा लो? नहीं ना, तब तो आना चाहिए ना आपको। इसीलिए इस चीज़ पे नाराज़ नहीं होते, ठीक है। मम्मी को अंडरस्टैंड करो, मम्मी सिर्फ सिखाना चाहती हैं, आप पे बर्डन नहीं डालना चाहती। शुक्रिया दीदी, आज आपने टाइम निकाला मेरे लिए और मुझे ये बात समझाई। मैं हमेशा यही सोच सोच के परेशान होती रहती थी कि देखो मम्मी मेरे साथ कैसे बिहेव करती हैं, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे समझ आया कि वो मेरे भले के लिए मेरे साथ ये सब कर रही हैं। बिल्कुल आपके भले के लिए, आप उनकी बच्ची हो ना, कोई बच्चे के साथ बुरा थोड़ी कोई चाहेगा, माँ बाप नहीं चाहेगा ना, वो चाहेगा मेरा बच्चा परफेक्ट हो जाए हर चीज़ में, हर फील्ड में। माँ बाप को कितनी खुशी मिलेगी जब आपकी सास फ़ोन करके बोलेंगे आपको कि नहीं आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कार आपने दे रखे हैं, तो आपकी माँ का सीना तो चौड़ा हो जाएगा ना। इसलिए किसी काम को बर्डन नहीं लेते, और यहाँ से जाने के बाद मम्मी को अपने हाथ से अच्छा बनाना खाना बना के खिलाएं, ठीक है। जी बिल्कुल, बाकी संडे को मैं आऊँगी, मुझे ये बना के खिलाना, मैं देखूँगा कितना सीख गई हो तुम, पक्का दीदी। ठीक है। जी चलो खुश रहो, खुशी खुशी जाना, और संडे आऊँगी मैं पक्का, प्रॉमिस। जी दीदी। तो ये थी मुस्कान जी, जो कि थोड़ा सा काम चोर टाइप की तो वैसे नहीं है, बट एक्चुअली इनको जैसे बिजी स्केड्यूल है, ऑफिस जाती हैं, काम वगैरह टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन इनकी मम्मा चाहती हैं हर काम सीखे, क्योंकि डजन मैटर के आपके ससुराल में नौकर चाकर हो, बट स्टिल डजन मैटर कि वो बॉय हो या गर्ल हो, सबको काम आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम आपसे विदा लेते हैं इस ब्लॉग के लिए। कल दोबारा फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे, और मैं आप लोगों से अपील करूंगी, लड़का हो चाहे लड़की, सबको सब काम आना चाहिए, दिल से काम करें, क्योंकि माँ बाप आपको सिर्फ सिखाना चाहते हैं, आप परेशान और परेशानी लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।